वैसे तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, लेकिन जिम्मेदारी से ज्यादा वो सत्ता की पैरोकारी करने लगते हैं तो कुछ ऐसा ही हश्र होता है। सारी सीमाएं वैसे ही चुनाव आयोग ने पहले भी लांघ दी थी। जब पहले वाले यानी इनसे पहले वाले राजीव कुमार से कुछ सवाल पूछा जाता था तो घटिया किस्म की शेरो शायरी करते थे। उसके बाद ये आए ज्ञानेश कुमार, कैसे चुनाव हुआ वो बताऊंगा आपको, किसने चुना और किसके पसंदीदा वो भी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इनसे उम्मीद थी कि उनसे बेहतर साबित होंगे, लेकिन इन्होंने भी एसआईआर और अलग अलग मुद्दों पर उठी हुई आवाजों पर नोटिस थमा थमा कर विपक्ष को झकझोरने का काम किया, लेकिन वो भारी पड़ गया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो एक हद तक सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और हालात ये पैदा हो गए हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की साख बाद में बचाएगी, पहले अपनी साख बचा ले। और इसी जल्दबाजी में एक ऐसा काम कर दिया चुनाव आयोग की तरफ से हो गया राहुल गांधी को लेकर कि अब कुर्सी भी छिन सकती है और ज्यादा अगर कड़ी कार्रवाई की गई तो कुछ दिन जेल में बिताना पड़ सकता है। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की वो हरकत जिस पर विपक्ष जब चाहे तब ये कार्रवाई करवा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर पहले से अब लोगों में नाराजगी। एक वक्त वो था जब 2014 से 2019 के बीच जनता कहती थी ना ना, जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। फिर धीरे धीरे 2019 से 2024 तक वो रंग उतरा और थोड़ा लोगों ने कहा नहीं, बात तो कांग्रेस की थोड़ी बहुत ठीक है। ये 24 के बाद हालत है ये है कि आज कांग्रेस की बात को, राहुल गांधी की बात को लोग सुनते हैं, क्योंकि कई जगह ये साबित हो चुका कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही साबित होता हुआ नजर आया। चाहे कोरोना काल का विषय हो, चाहे अर्थव्यवस्था का विषय हो, चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, चाहे वो GST का विषय हो। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बहुत बुद्धिजीवी हैं। राहुल गांधी चर्चा करते थे, राहुल गांधी मुलाकात करते थे, इकोनॉमिस्ट से मिलते थे, अर्थशास्त्रियों से लेकर अलग अलग लोगों से। अब देश की जनता कह रही है जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो राहुल गांधी कर रहे थे, तो ऐसा क्यों ना हो कि बदल ही दिया जाए। और कुछ ऐसे ही हालात है, इसने बौखला कर रख दिया है बीजेपी को। खैर, बात मैं आज करने जा रहा हूं। एक तो राजीव कुमार जो इससे पहले चुनाव आयुक्त थे, उनको लेकर खबर है कि वो अपना देश, हमारा ही मतलब भारत छोड़कर माल्टा भाग गए। ये खबर निकल कर आई, माल्टा में नागरिकता ले ली है, इस तरह की खबरें हैं। राजीव कुमार देश में नहीं है, इस तरह का दावा हो रहा है। 1000 करोड़ की डील का, बहुत सारी चीजों का दावा है इसमें। और तो और जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो फैक्ट चेक में भी सूत्रों के हवाले से खबर बताई गई कि राजीव कुमार भारत में ही है। सवाल मेरा यह है कि अगर वो भारत में है तो आगे आकर इन चर्चाओं के बीच क्यों कहते नहीं कि मैं भारत में हूं, देखो यहां मौजूद हूं। 2, ढाई, 3 दिन से यानी 72 घंटे से चर्चाएं चल रही, राजीव कुमार का कोई अता पता नहीं। अब आइए खबर असली, ज्ञानेश कुमार भी फंसते नजर आ रहे हैं। खबर क्या थी देखिए, खबर यह थी, एक राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबको पता होगा, 5 दिन से हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का काम बीजेपी के प्रवक्ताओं से लेकर, जबकि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता और तो और अपने ईमान को खूंटी पर टांग कर बैठने वाले इस देश के तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार, जो चेहरे को रंग पोत कर आते हैं और उसके बाद बताते हैं नहीं राष्ट्रवाद सबसे पहले, और बाद में पता लगता है राष्ट्र नहीं, वो मोदी सरकार पहले वाला हिसाब किताब। तो वो टूट पड़े हैं, राहुल गांधी झूठे, वो हर तरह से उन्होंने करे। 5 दिन से हड़कंप में बचा। और खास बात यह है कि इस बार जनता ने ऐसे गोदी पत्रकारों को लताड़ दिया है, सारे दावे ध्वस्त हो गए। अभी हाल ही में आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया। अब इन सब के बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिस पर उनकी वीडियो थी, जिसमें उन्होंने तथ्य रखे थे जो उनकी टीम ने 6 महीने एक एक करके तमाम अलग अलग जगह से निकाले थे। बहुत जगह खुलासे हुए थे, तमाम चीजें। अब ये गंभीर वाला विषय था, ये गंभीरता वाले विषय पर राहुल गांधी चूंकि एक सांसद भी है और नेता प्रतिपक्ष भी है, इस लिहाज से चुनाव आयोग की एक जिम्मेदारी बनती है, आपको पूरा आगे आकर संभाल कर बताना चाहिए कि क्या चीज थी। वो जिस श्रीवास्तव नाम के लड़के का जिक्र है, या अलग अलग जो एक घर में 269, किसी में 2000, किसी में 500, ऐसे अलग अलग लोगों का पता है एक ही जगह, उस पर जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन कर क्या रहे हैं, इनकी हरकतें वही हैं। ये बने भी किस तरीके से, आप समझिए। चुनाव आयोग की हरकतें दिखाता हूं। इन्होंने जब राहुल गांधी ने किया तो उसको स्क्रीनशॉट लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर, फिर सुनिएगा, मैं रूबी क्या लियाकत की तरह नहीं कर रहा हूं कि मैंने कोई दूसरी वेबसाइट खोलकर उसमें डेटा सर्च करके लाइव दुनिया को दिखाए और वो बताएं कि ये देखिए इस नाम का तो कोई नहीं है, झूठ बोल रहा है राहुल गांधी। मैं वैसा वाला नहीं कर रहा हूं। यह आधिकारिक ट्विटर हैंडल है जहां पर जाकर आपको इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मिलेंगी।
और इस जानकारी में उन्होंने इस देश के नेता प्रतिपक्ष और इस देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ एक सांसद के सामने रखे गए सबूत और दावे, जिनकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए, उसकी बजाय उन्होंने बचपने वाली हरकत करी और आरोप को खारिज किया कुछ इस तरीके से। यह हरकत सही नहीं है, नियम के कायदे कानून कैसे बताता हूं कैसे कुर्सी छीनने वाली बात है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें उन्होंने बताई, यानी करेक्शन, डिलीटेशंस और इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रूल कैन ऑलवेज बी मेड एज पर प्रोसीजर लेड डाउन इन लॉ, और ये और वो, ये कुछ नहीं है, ये राहुल गांधी ने झूठ बोला और तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। दिस क्लेम आर फॉल्स एंड मिसलीडिंग, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक कर दिया, कोई पता नहीं, ये फैक्ट चेक जाकर आपको सुप्रीम कोर्ट में बताना था, लेकिन आप ट्विटर खेल रहे हैं, ये भारी पड़ गया। कैसे? एक राजू पर्लेकर नाम के व्यक्ति हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने एक बात लिखी है और उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ साथ पहले कांग्रेस से क्या कहा। कांग्रेस को चुनाव आयोग के आधिकारिक एक्स हैंडल यानी ट्विटर हैंडल द्वारा विपक्ष के नेता की पोस्ट को भ्रामक और नियम 20(3)(b) के अनुप्रयोग के बारे में जनता से झूठ बोलने वाला करार दिए जाने का संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस को जागना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस आधिकारिक चैनल पर किस तरह से राहुल गांधी के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। ये कहते हैं कैसे, बता रहा हूं। इस एक्स पोस्ट को विपक्ष के नेता के विरुद्ध चुनाव आयोग का आधिकारिक पत्र माना जाना चाहिए। बिल्कुल, आप एक तरफ कह रहे हैं नहीं राहुल गांधी जो है ना, हम जांच कर रहे हैं, नोटिस तो आप ही लोगों ने दिया था, और दूसरी तरफ आप अपने ही ट्विटर हैंडल पर बिना जांच के राहुल गांधी के ट्वीट को, उनके दावे को भ्रामक बता रहे हैं बिना जांच के। ये हिम्मत कैसे होगी? इन्होंने कहा ये वोट चोर चुनाव आयोग और उसके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का उपयुक्त मामला बनता है, और अगर ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आता है तो ज्ञानेश कुमार को चलता करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, यानी मैं इसीलिए कहा था आपसे कुर्सी छीन सकती है अगर कांग्रेस थोड़ा ध्यान दे। ज्ञानेश कुमार को इस अभूतपूर्व अनुशासनहीनता और अवज्ञा की कीमत चुकानी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, ये क्यों बौखलाया हुआ है? लोग सड़क पर उतरे हैं, अब लोग सड़क पर उतर रहे हैं अलग अलग जगह। राहुल गांधी जी ने, लोग ये बता रहे थे क्या कर लिया, तुम तो न्याय यात्रा निकाले, क्या कर लिया न्याय यात्रा से, कितने चुनाव जीत लिए हैं? भारत जोड़ो यात्रा क्या कर लिया है? ये देखो 45 साल का 50 साल का युवा, बहुत मजाक उड़ाई ना इन्होंने। अब आपको असर देखने को मिल रहा होगा, अब इनकी सांसें फूल रही कि हम क्या समझते थे क्या हुआ। सोचिए, ये है स्थिति। आज राहुल गांधी को न केवल लोग सुन रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है कांग्रेस के लोगों को भी बुरा लगे, लेकिन हाउल लगने दो। राहुल गांधी बहुत बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन एक खासियत है कि वो व्यक्ति सामने आकर वो ये बात चर्चाओं के जरिए, जैसे मैं अगर किसी से चर्चा करूंगा तो मुझे पता लगेगा अर्थशास्त्र में क्या क्या होता है, कैसे पैसा आता है, कैसे जाता है, तो ये चर्चाएं होनी चाहिए जिससे जनता तक पहुंचे। लेकिन ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं बीजेपी के नेता, इन्हें लगता है हमने जो फैसला लिया। या देखिए एक और खबर देखिए, यहां पर भी ये असम में हो रहा है। असम में कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। यहां पर भी अब लगातार जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है और इसी ने चुनाव आयोग की सांसें फुला रखी है। इसीलिए जनता इस आंदोलन से न जुड़ जाए, इसीलिए ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी पर तंज कसने चले थे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया है। कुर्सी छिन भी सकती है और ज्यादा सख्ती हुई तो कुछ दिन बिताओ तो सलाखों में, ये भी हो सकता है। नमस्कार।